नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुद्ध द साइंटिस्ट सीरीज में, जहां हम भगवान बुद्ध की गहरी शिक्षाओं को विज्ञान, मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के नजरिए से समझते हैं। क्या कोई ऐसी शक्ति थी जो बुद्ध के अनुयायियों की रक्षा कर सकती थी? क्या आटानाटिय रक्षा केवल एक धार्मिक मंत्र था या इसके पीछे गहरी मानसिक और वैज्ञानिक सुरक्षा प्रणाली छिपी थी? क्या आज भी हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? इस वीडियो में हम इस अद्भुत रहस्य का गहराई से विश्लेषण करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तथ्य छिपे हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। कहानी की शुरुआत जब यक्षों की सेना बुद्ध से मिलने आई। स्थान राजगृह का गिजकूट पर्वत समय, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान और प्रवचन कर रहे थे। उस समय चारों दिशाओं के महान संरक्षक राजाओं वेस्वर्ण, धतरट, विरूढ़क और विरूपक ने अपने विशाल दल के साथ भगवान बुद्ध का दर्शन करने का निश्चय किया। उनके साथ यक्षों, गंधर्वों, कृष्मांडों और नागों की एक विशाल सेना थी। वे भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और वेस्वर्ण महाराज ने बुद्ध को प्रणाम करके कहा, भगवान, बहुत से यक्ष आपसे प्रसन्न हैं, लेकिन कुछ आपसे अप्रसन्न भी हैं। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। वेस्वर्ण महाराज आगे बोले, आपने जीव हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशे के त्याग का उपदेश दिया है। जो यक्ष इन चीजों से विरत नहीं हैं, उन्हें आपका यह उपदेश पसंद नहीं आता। वेस्वर्ण महाराज ने बुद्ध को बताया कि उनके अनुयायी अक्सर जंगलों में एकांतवास करते हैं। वहां कई शक्तिशाली यक्ष रहते हैं, जिनमें से कुछ बुद्ध के शिष्यों को हानि पहुंचाने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि भिक्षुओं, भिक्षुणियों और उपासकों की रक्षा के लिए एक सुरक्षा पद्धति दी जाए। बुद्ध ने मौन रहकर इसे स्वीकार कर लिया। तब वेस्वर्ण महाराज ने आटानाटिय रक्षा सुनाई। लेकिन यह रक्षा क्या थी? क्या यह केवल एक सुरक्षा मंत्र था या इसके पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक समझ छिपी थी? आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान, क्या यह सच में प्रभावी था? मेंटल इम्यूनिटी, मानसिक सुरक्षा कैसे काम करती है? मनोविज्ञान के अनुसार जब हम नकारात्मकता, भय या तनाव में डूब जाते हैं तो हमारा दिमाग कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। इससे हमारी निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है और हम डर और असुरक्षा के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यदि हम मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक आत्मनियंत्रित और संतुलित रहता है। आटानाटिय रक्षा का वास्तविक उद्देश्य यही था, मानसिक सुरक्षा और आत्म संतुलन। यदि व्यक्ति अच्छे विचारों को अपने अंदर बसा ले तो बाहरी नकारात्मक शक्तियां उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। क्या यक्ष वास्तव में थे या यह दिमाग का खेल था? आज के न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा मस्तिष्क ही वास्तविकता बनाता और अनुभव करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज पर गहरा विश्वास करता है तो उसका दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसे कॉग्निटिव प्राइमिंग कहा जाता है। यानी यदि कोई नकारात्मकता को स्वीकार करता है तो वह सच में खुद को प्रभावित महसूस करने लगता है। इसीलिए बुद्ध ने आटानाटिय रक्षा का प्रचार किया, ताकि उनके अनुयायी नकारात्मकता से बच सकें और मानसिक रूप से मजबूत बने। क्या आटानाटिय रक्षा वास्तव में प्रभावी थी? क्या यह मंत्र मानसिक शक्ति को बढ़ाने का एक वैज्ञानिक तरीका था? क्या हम भी अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं? रात बीतने के बाद भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को इस पूरी घटना के बारे में बताया और कहा, आटानाटिय रक्षा केवल बाहरी सुरक्षा का उपाय नहीं है। यह आत्मसंयम, ध्यान और जागरूकता के माध्यम से स्वयं को मजबूत बनाने का तरीका है। बुद्ध का यह कथन आधुनिक न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान से मेल खाता है। आज विज्ञान भी मानता है कि यदि हमारा मन शांत, केंद्रित और सकारात्मक है तो हम किसी भी मानसिक या बाहरी खतरे से स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान और आटानाटिय रक्षा का संबंध। साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, कैसे दिमाग को सुरक्षा दी जा सकती है? आज के मनोविज्ञान में कहा गया है कि जैसे शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए एक इम्यून सिस्टम होता है, वैसे ही हमारे दिमाग के लिए भी मानसिक इम्यूनिटी, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी जरूरी होती है।
अगर हम अच्छे विचारों, ध्यान और आत्म जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रहता है और हम किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। आटानाटीय रक्षा इसी मानसिक इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक वैज्ञानिक तरीका था। क्या यक्ष और अदृश्य शक्तियां वास्तव में मौजूद थीं या यह दिमाग का खेल था? न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा मस्तिष्क हकीकत को बनाता और अनुभव करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज पर गहरा विश्वास करता है तो उसका दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसे कॉग्निटिव प्राइमिंग कहा जाता है, यानी यदि कोई नकारात्मकता को स्वीकार करता है तो वह सच में खुद को प्रभावित महसूस करने लगता है। इसीलिए बुद्ध ने आटानाटीय रक्षा का प्रचार किया ताकि उनके अनुयायी नकारात्मकता से बच सकें और मानसिक रूप से मजबूत बने। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा, इस रक्षा को सीखो, इसमें कुशल हो जाओ, इसे अपने जीवन में धारण करो। आटानाटीय रक्षा न केवल भिक्षुओं और उपासकों के लिए बल्कि हर व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्ध यह नहीं कह रहे थे कि केवल मंत्र या अनुष्ठान से सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उन्होंने बताया कि यह मानसिक शक्ति, आत्मसंयम और सही चिंतन के अभ्यास से संभव है। अब सोचिए, क्या आप भी नकारात्मक विचारों से बचने और मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपना सकते हैं? क्या ध्यान और जागरूकता आपके जीवन को अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित बना सकते हैं? आपका क्या विचार है? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो या वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगली कहानी और भी रोमांचक होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।